राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल सारे। तो भाई आज अपने भाई लेक्चर है 11वां। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के लोक नृत्य। तो भाई जिन भाइयों ने नोट्स चाहिए हो भाई वो सारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। और ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हरियाणा का सबसे प्रमुख व सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है। सबने भी रहा होगा भाई धमाल। जो पहले सीईटी का पढ़ चुके हैं ना भाई उन सबने भी रहा होगा कि सबसे प्राचीन लोक नृत्य भाई वो अपना धमाल है। यह नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है भाई। यो महाभारत के टाइम से चालू मतलब जब तक होने लग रहा है। और यह डैन या यो जो लोक नृत्य है भाई यो मेनली कित कित होया करे। गुरुग्राम में होया करे, महेंद्रगढ़ में होया करे, झज्जर में होया करे। ठीक है। और ये चांदनी रात के खुले मैदान में होया करे भाई। रात ने होया करे यो खुद ही खुले मैदान हो पार्क पुरकों में और होया करे यो धमाल नृत्य। ये सबसे पुराना है और महाभारत के टाइम तक चलता हुआ आ रहा है। अगला क्वेश्चन है भाई धमाल नृत्य का आयोजन किस राज्य में सर्वाधिक किया जाता है। तो भाई गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा यो करा जाया करे। ठीक है। राज्य का प्रमुख तीसरा क्वेश्चन है भाई राज्य का प्रमुख भक्ति नृत्य जो पुरुष व स्त्री दोनों द्वारा किया जाता है वो है भाई चौपाया, जिसमें लोग लुगाई मिलकर नाचा करे। और जिसमें 4 पंक्तियों पर आधारित लोक नृत्य वो है। 4 बात वो आदमी कव है, 4 बात औरत कव है। उस तरह से नाचा जाया करे चौपाया जिसने कहा अगर इस नृत्य ने। और ये सब मेनली कि तुम होया करे पलवल में होया करे। होटल का होटल होगा भाई पलवल में कहीं पे जगह का नाम है होटल, वहाँ पर होया करे। ठीक है। किसके शासनकाल में हरियाणा में लोक नृत्य चरम पर थी। तो भाई कौन से राजा रुजा के टाइम पर थी भाई। ये पुष्यभूति शासनकाल था जब हरियाणा में लोक नृत्य कला चरम पर थी। जो ये पुष्यभूति शासनकाल है भाई ये सारे काल में हमने पढ़ाऊंगा आगे। तो उसमें कवर कर दूंगा मैं सारी चीज़ें कि कैसे कैसे किस काल में के जब तक टॉप पर था। किसी में चित्रकला थी, किसी में नृत्य कला थी, इस तरह से। किस काल में हरियाणा में नृत्य कला उन्नत अवस्था में थी। तो भाई वैदिक काल और बौद्ध काल के टाइम पर नृत्य कला उन्नत अवस्था में थी यानी टॉप पर चल रही थी। ठीक है। हरियाणा में शादी के अवसर पर आयोजित प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो भाई जो शादियाँ के टाइम पर जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है भाई वो घोड़ी नृत्य और खोड़िया नृत्य है। जो भाई तुमने खोड़िया तो सुना भी होगा, वैसे भी हरियाणा में सबने भी रहा खोड़िया क्यों हुए हैं। तो भाई जो घोड़ी नृत्य और खोड़िया नृत्य है भाई वो शादी के टाइम पर होया करे। हर जब शादी के टाइम पे कब होया करे भाई खोड़िया नृत्य जब होया करे जब बारात चली जावे ने। मान ली बारात चली गई तो उसके टाइम पे जो घर पे जो नाच गाना हो उसने खोड़िया नृत्य बोला करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है हरियाणा में महिलाओं द्वारा बारात जाने के बाद सामूहिक रूप से आयोजित किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है। तो भाई मैंने बता दिया था कि बारात के जाए पाछे जो लुगाई नाचा है बाद में तो उसने खोड़िया नृत्य क्या करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो याद रखिए कि भाई खोड़िया नृत्य बारात जाए पाछा होया करे। ठीक है। हरियाणा के किस नृत्य को पहले बोकड़ा बोला जाता था और यह ननद व भाभी के बीच मजाक से संबंधित है। तो भाई जो बोकड़ा बोला जाया करता है उसमें खोड़िया नृत्य ही कहा करे। ठीक है। खोड़िया नृत्य जो है भाई भाभी और ननद के बीच में होया करे वो नाचा है और बाद में बारात जाए पाछे। और उसने पहले उसका पहला नाम था भाई बोकड़ा नृत्य। ठीक है। तो भाई बोकड़ा नृत्य जो था वो भाई वो एक खोड़िया नृत्य है जिसका नाम बदल के बाद में हो गया था खोड़िया नृत्य बोकड़ा का। ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं भाई हरियाणा में शिशु के जन्म पर आयोजित होने वाला नृत्य कौन सा है। तो भाई जब बालक होया करे तो उसकी छठी मनाई जाया करे हरियाणा में भाई सबने बेरा होगा था हमने। तो उस छठी पर जो नृत्य होया करे भाई तो उससे ने कहा करे छठी नृत्य। ठीक है। जो शिशु के जन्म के टाइम पर मनाया जावे नृत्य किया जाया करे। ठीक है। हरियाणा में परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर खुशी की जगह गम में आयोजित किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो भाई ये खेड़ा नृत्य है जब कोई ज़्यादा उम्र का बंदा मर जावे ने तो उस टाइम पे वो करा जागरण नृत्य। तो खेड़ा नृत्य है भाई मैंने तो आज तक देखा नहीं पर पढ़ लो भाई हमने भी नहीं देखा। और जिसने देखा तो भाई कमेंट में लिख दिया कि भाई मैंने देख रखा है खेड़ा नृत्य कुकर होया अगर। हरियाणा का डफ ढोल नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में कब प्रस्तुत किया गया था। तो भाई गणतंत्र दिवस पे जब सबसे पहले कब यो होया था समारोह में प्रस्तुत किया गया था भाई ये ढोल और डफ नृत्य ये 1969 में होया था। ठीक है। तो यार चीज़ ये भी याद रखियो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भगवान शिव व पार्वती से संबंधित हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो हिसार में मनाया जाता है। तो भाई हिसार वाले सबने बेरा होगा गणगौर नृत्य। तो भाई जो गणगौर नृत्य है वो पार्वती और शिव जी को लेकर मनाया जावे। ठीक है, तो याद रखियो। हरियाणा में लंबे बांसों पर मोर के पंख व रंगीन कपड़ा लपेटकर भाद्र पक्ष के महीने में किए जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो भाई वो गुग्गा नृत्य है। जो अगर भाई गुग्गा नुमियान नोरियो है ना भाद्र पक्ष में, तो उस टाइम पे वह आया अगर भाई बांस की डंडिया पर लपेट के नीले नीले कपड़े, तो आया कर भाई चंदा मांगन। तो यो नृत्य उन्हें लेकर करा गया है, तो उसने छड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जावे यो। और भाद्र पक्ष के महीने का नवमी पर यो आयोजित किया जाया करे। ठीक है, हरियाणा में बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो भाई होली के अवसर पर बांगर क्षेत्र में, ठीक है, जो किया जाने वाला नृत्य है भाई वो लूर नृत्य है, जो जींद साइड ज़्यादा मनाया जाया करे। ठीक, अगला भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस नृत्य में महिलाएं प्रश्नोत्तर के माध्यम से नृत्य करती हैं? जिसमें भाई नो है कि एक लुगाई कुछ बोला है, दूसरी लुगाई फिर कुछ बोलने लग जाए, फिर सवाल जवाब जो कर अपने हरियाणा में होया करें वो गाने की टाइप में बोल के भाई जो नृत्य होया करे उसमें लूर नृत्य कहा करें। ठीक है, हरी होली के टाइम पर यो होया करे उस टाइम पे। ठीक है, फागुन के महीने में होया करे। मंद गति से किया जाने वाला डांस है भाई, आराम आराम से होया करे भाई, आराम आराम से करे। यार जिसने एक लुगाई कुछ बोलेगी ताली बजाओगी नाचेगी, फिर दूसरी लुगाई बोलेगी ताली बजाओगी नाचेगी। गाना गाने वाली महिलाएं ही डांस करती हैं। जो वाई बन उतर तो बताइए, एक जनी गाओगी तो वाई नाचेगी, दूसरी गाओगी तो वाई नाचेगी। तो इस तरह था भाई लूर नृत्य होया करे। ठीक है, मंजीरा नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? भाई मंजीरा नृत्य जो है भाई मेवात और नूह में करवाया जाए होया करे। और मंजीरा भाई एक इंस्ट्रूमेंट होया करे जिसने बजा के जो कर अपना गिटार टाइप का हो ना, इस तरह का मंजीरा होया करे भाई, उसने बजा के जब यो लोग नाचा करें तो वो मेवात और नूह में मनाया जाए, इसने रतवाई नृत्य भी कहा जाया करे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। तो आगे के है हरियाणा के मेवात क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पुरुषों व महिलाओं द्वारा आयोजित सामूहिक लोक नृत्य कौन सा है? तो भाई वो रतवाई नृत्य है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है पीछे। ये रतवाई नृत्य भाई जो मंजीरा लेकर बजावे हैं। ठीक है, मंजीरा एक इंस्ट्रूमेंट है, उसने लेकर बजा कर जब लोग नाचा करें वर्षा ऋतु के टाइम पे, तो भाई यो रतवाई नृत्य है। ठीक है, मेवात में खासकर मनाया जावे, बता दिया मैंने तो पहले। राज्य में बड़े बड़े नक्कारों डफ व मंजीरों के साथ आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो भाई वो मंजीरा नृत्य है। जो डफ व मंजीरों के राजा है ना भाई वो मंजीरा नृत्य है बड़े बड़े। और जो नॉर्मल है भाई वो रतवाई नृत्य है। ठीक है, खाली मंजीरा बजा के वो आ करे। ठीक, उसने रतवाई नृत्य बोला जिसमें एक समूह में और लोग लुगाई मिलकर नाचा करें। ठीक, वो रतवाई नृत्य हो गया। हरियाणा का वह नृत्य जिसमें श्रृंगार व वीर रस प्रदान हो? तो भाई डफ व ढोल नृत्य है जिसमें श्रृंगार व वीर रस प्रदान होता है। ठीक, तो भाई और श्रृंगार रस रस होया करना है ना जो कर अपने हिंदी में, तो मैं हमने हिंदी पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा जो कर श्रृंगार रस होया करे वीर रस होया करे। तो ये कुकर के होया करे सारा सौदा मैं हमने बताऊंगा। ठीक है, जिसमें आप बाता का श्रृंगार करा करें, वीरता का प्रदान, वीरता व श्रृंगार का प्रदान हुआ है इसमें। इसी तरह तो भाई इसमें लिख रखा है। ठीक है, हरियाणा का वह नृत्य जो घूमर जैसा है कौन सा है? तो भाई वो खोड़िया नृत्य है, जो घूमर नृत्य जैसा है वो अपने हरियाणा का खोड़िया नृत्य है। हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? तो भाई वो रास नृत्य है, जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं उन्होंने रची थी तो उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो रास नृत्य है जो मेनली पलवल में मनाया जाया करे। ये दो टाइप का है, दो टाइप के हैं, एक है तांडव और एक है लास्य। जो तांडव है अगर भाई वो आदमी करा करे, मेनली मैन करा करे, और जो लास्य है वो मेनली वो मैन करा करे। यानी जो लास्य नृत्य है वो लुगाई करा करे, जो तांडव है वो आदमी करा करे। किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है? तो भाई वो धमाल है, जो हरियाणवी गिद्दा जो कर पंजाब में जो गिद्दा बोला रहे हैं वो हरियाणा में भी उस तरह है। जो भाई गिद्दा से रिलेट करा जाया कर वो धमाल नृत्य है और झूमर नृत्य है। जो भी एक ऑप्शन में उसने लगा सको, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर में लिख रहा है क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इस तरह से हम याद कर सको। हरियाणा में पुरुषों व महिलाओं द्वारा नाचने का महीना कौन सा कहलाता है? तो भाई हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो नाचने का महीना हो भाई वो सावन का महीना माना गया है।
सावन के महीने में पुरुष व महिलाओं द्वारा जो सबसे ज़्यादा नाचा हुआ है वो सावन के महीने में हुआ है। ठुमरी नृत्य का इसमें आयोजन हुआ करा सावन के महीने में, ठीक, हरियाणा में। हरियाणा के पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं तो भाई वो घूमर नृत्य है, जिसमें पश्चिमी भाग में हरियाणा के जिसमें केवल महिलाएं ही भाग ले वो घूमर नृत्य है। याद रखियो भाई, ये सारी चीज़ रिवाइज करते रहिए और नोट्स तो हमने सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो भाई बढ़िया पेपर होगा। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहनने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है वो है झूमर भाई। हरियाणा की वह नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहनने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है। तो भाई झूमर नृत्य है, उसमें पूरा श्रृंगार होया गया, पूरा माथे मुथे पे पैर के ने लटकन लटकन लगा के सारा सौदा तब यो करा जाया करे नृत्य। तो भाई यो झूमर नृत्य है जो होया करे, ठीक। तो भाई आज के अपने नृत्य खत्म हो जाते हैं। तो भाई इतने नृत्य थे, सारे नृत्य मैंने पढ़ा दिए हैं मेन से जितने पहले पेपर हमारे हैं। तो भाई यो अपने नृत्य खत्म हो जाते हैं, सारे नोट्स तो हमने भाई टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। जिन भाइयों ने भाई टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो, ठीक है। तो राम राम भाई सारे ने।